नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब अगर हमसे खुदाई खफा हो जाए दोस्तों, प्यार जब रूहानियत बन जाता है तो ये इबादत बन जाता है और तब हमारे दिमाग में ये गीत बरबस ही बजने लगता है। तमन्नाओं के सहरा में हंसी गुलजार देखा इस गीत के जरिए आज भी हमारे दिलो दिमाग में लैला मजनू की कहानी जिंदा है। रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये कहानी है उस मजनू की जो अपनी प्रेमिका की तलाश में सुनसान और वीरान सहराओं में लैला लैला पुकारता है। ला लैला करता है लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता। लैला और मजनू की प्रेम कहानी को लेकर जब 1976 में ऋषि कपूर और रंजीता के साथ लैला मजनू फिल्म बनाई गई तो लोगों के दिमाग में लैला बस गई। इस फिल्म ने उस दौर में 4 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पत्थर से ना मारे मेरी वाणी को कोई इस फिल्म में रफ़ी साहब के गानों ने ऐसी धूम मचाई थी कि हर जगह इस फिल्म के गाने बजने लगे और आज भी ये गाने बजते हैं। मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा झोली। जब ये फिल्म बन रही थी तो उस समय ऋषि कपूर साहब और इस फिल्म के निर्देशक इस फिल्म के गीतों को किशोर दा से गवाना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म के संगीतकार मदन मोहन साहब अड़ गए कि इस फिल्म के गाने अगर रफ़ी साहब से नहीं गवाए गए तो वह इस फिल्म में संगीत देने का काम छोड़ देंगे। दिल के जितने जख्म हैं उनमें तेरा ही अक्स उभरता है। उस वक्त रफ़ी साहब की उम्र ऋषि कपूर की उम्र की दुगनी थी, लेकिन इन सारी दुविधाओं को धता बताते हुए रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में ऐसी ताजगी पैदा की कि मानो ऐसा लग रहा था कि कोई 18 साल का नवयुवक ये गीत गा रहा हो। जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके हर जलवा। आज की इस बेहद रोचक वीडियो में हम लैला मजनू की प्रेम कहानी पर आधारित 1976 में बनी फिल्म लैला मजनू के निर्माण और उसके संगीत से जुड़ी कुछ बेहद रोचक और दिलचस्प जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, फिल्म लैला मजनू के निर्देशक और पटकथा लेखक थे एच.एस. रवेल साहब। 1963 में रिलीज़ हुई फिल्म मेरे महबूब के लगभग 13 सालों के बाद 1976 में एच.एस. रवेल ने फिल्म लैला मजनू बनाई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर और रंजीता लीड रोल में थे। अगर हमसे खुदाई खफा हो जाए तकरीबन 2.5 घंटे की लंबाई वाली इस फिल्म को बनने में 130 दिन लगे थे। ये एक खर्चीली फिल्म थी। ये फिल्म 11 नवंबर 1976 को रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। बॉबी के बाद ऋषि कपूर की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के फटे होंठ और खून से लथपथ शरीर को दिखाया गया था। उस समय ऐसा मेकअप करने के लिए ऋषि कपूर मेकअप का सामान खुद लॉस एंजलिस से खरीद कर लाए थे। कुछ ही चाहता है। इस फिल्म की शूटिंग धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की लोकेशन पर की गई थी। इस फिल्म के कई डायलॉग मशहूर हुए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था संगमरमर सा तराशा हुआ ये शोख बदन इतना दिलकश है कि इसे अपनाने को जी चाहता है। संगमरमर से तराशा हुआ ये शोख बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। इस फिल्म में संगीत दिया था मदन मोहन साहब और जयदेव साहब ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा था शायर साहिर लुधियानवी साहब ने। इस फिल्म में कुल 9 गीत रखे गए थे, जिनके बोल थे हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, हाजिर है मोहब्बत की सज़ा तेरे दर पर आया हूँ, मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा झोली भर के। होके मायूस तेरे दर से सवाली ना गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। इस रेशमी पाजेब की झनकार पे सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये बर्बादे मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। बर्बाद मोहब्बत
की दुआ सा। अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, ये दीवाने की जिद है। दीवाने की जिद है, अपने दीवाने की खातिर आ। लिख कर तेरा नाम जमी पर उसको सजदे करता है। लिख कर तेरा नाम जमी पर उसको सजदे करता है। और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग लैला मजनू दो बदन एक जान थे। लैला मजनू दो बदन एक जान थे। इस फिल्म के गीतों में अपनी रूहानी आवाज़ दी थी लता जी ने, रफ़ी साहब ने, उस्ताद राजकुमार रिजवी साहब ने, अनुराधा पौडवाल जी ने, प्रीति सागर जी ने, शंकर शंभू साहब ने और अंबर कुमार साहब ने। हालांकि फिल्म के निर्देशक एच.एस. रवेल साहब शुरू में ऋषि कपूर के लिए किशोर दा से गाने गवाना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों हर तरफ उनका जलवा था। साथ ही ऋषि कपूर के लिए किशोर दा कुछ गाने गा भी चुके थे, लेकिन संगीतकार मदन मोहन इस बात पर अड़ गए कि इन गानों के साथ केवल रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। बोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। रफ़ी साहब की उम्र उस समय ऋषि कपूर से दोगुनी थी। ऐसे में उनकी आवाज़ ऋषि कपूर को सूट करेगी या नहीं, ये एक अलग ही समस्या थी। मगर रफ़ी साहब ने इन सारी दुविधाओं को धता बताते हुए अपनी आवाज़ में ऐसी ताजगी लाई कि मानो 18 साल का एक नवयुवक गा रहा हो। हर जलवाता एक शोला हुस्न यार के सदके, इस रे तो वफा की शान दिखलाने की खातिर आ जमाने। तू सब कुछ जाने हैं, हर गम पहचाने हैं। इस फिल्म ने अपार कामयाबी और शोहरत हासिल की, लेकिन इस फिल्म में संगीत देने के दौरान ही जुलाई 1975 को एक गंभीर बीमारी के चलते मदन मोहन साहब का निधन हो गया। तब तक वो फिल्म के 6 गाने तैयार कर चुके थे। मगर फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से निर्देशक एच.एस. रवेल साहब को और गाने चाहिए थे। ये जिम्मेदारी संगीतकार जयदेव को सौंपी गई, जिन्होंने फिल्म के बाकी बचे हुए 3 गानों में संगीत दिया। इन गानों के बोल हैं, लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, ये दीवाने की जिद है, और फिल्म का टाइटल सॉन्ग लैला और मजनू दो बदन एक जान थे। के जितने जख्म है उनमें तेरा ही अक्स उभरता है। दीवाने की जिद है, अपनी वाने की खातिर आ। लैला मजनू दो बदन एक जान थे। यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि गीत लिखकर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है कि धुन बनाने का श्रेय जयदेव साहब को दिया जाता है, लेकिन मदन मोहन साहब ने मरने से पहले ही इस गाने का एक रफ ट्यून बना रखा था, जिसे बाद में जयदेव साहब ने गाने की शक्ल दी। लैला लैला करता है, लिखकर तेरा नाम ज़मीं पर। दरअसल मदन मोहन साहब की मृत्यु के बाद निर्देशक एच.एस. रवेल साहब ने उन दिनों के उभरते हुए संगीतकार राजेश रोशन को बचे हुए गाने कंपोज करने के लिए चुना, लेकिन राजेश रोशन साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मदन मोहन साहब जैसे महान संगीतकार की धुनों से मिलते जुलते गीत तैयार करना उनके बस की बात नहीं है। इस तरह से मदन मोहन साहब के मरने के बाद ये जिम्मेदारी जयदेव साहब को सौंपी गई। मेरी दीवानगी की, मेरी विशत की कसम तुझको गुरूर। फिल्म लैला मजनू ना सिर्फ कमर्शियली बल्कि क्रिटिकली भी काफ़ी पसंद की गई। 1976 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में ये फिल्म दूसरे स्थान पर रही। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए और ये बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन करने में कामयाब होकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस फिल्म को एक भी अवार्ड हासिल नहीं हुआ। अवार्ड मिलना तो दूर, इस फिल्म को किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट तक नहीं किया गया। तेरे दर पे आया हूँ, उतर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊं। तो दोस्तों, आप लैला मजनू फिल्म के विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के रूप में अवश्य दें। इसी तरह की किसी और रोचक कहानी के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।